खबर सिंगरौली जिले के जयंत से है, जहां पिछले महाजयंत में 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी। रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान को भाई बहन के साथ मौसी के घर पहुंचाना था। साथ में भक्त भी मौसी के घर खूब उत्सव मना रहे हैं। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुपम द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। 0 पर भगवान के मौसी के घर से रिपोर्ट। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। मैं हूं अनुपम द्विवेदी। इस वक्त मौजूद हूं वहां पर जहां 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। और वर्तमान में हम इनके मौसी के घर आए हैं, उनके साथ ये भक्त जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या उत्साह है और कैसा ये, और साथ ही साथ ये बताएंगे किस तरीके से अपना ये चलायमान है, इनका कितने दिवस तक रहेंगे और हमारे आप सभी को ये जानकारी ये प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं क्या पूछा। हाँ, मेरा नाम सौभाग्य चंद्र साहू है। आप देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी अपना मौसी का मंदिर में, जो श्री गुंडीचा मंदिर इसको बोला गया है, ये उल्लास भवन जयंत में इसको उद्यापित किया जा रहा है। तो भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान सुदर्शन का साथ आज चतुर्धा मूर्ति विराजमान हुए हैं। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये हमारा शास्त्र बोलते हैं कि जो भी भक्त भगवान को अपना रत्न मंडप में, मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसको भगवान खुद दर्शन देने के लिए अपना रथ का ऊपर विराजमान होके और चतुर्धा मूर्ति का साथ, जैसे आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ का नाम है तालध्वज रथ और देवदोलन, और एक सुभद्रा मैया का देवदोलन है, और भगवान जगन्नाथ जी का नंदीघोष रथ है। उसी का ऊपर विराजमान करके वो यहाँ पे आते हैं और भगवान खुद अपना भक्त को दर्शन देते हैं। और आज ये मंदिर में हमारे बहुत सारे भक्त प्रसाद अर्पण किए हैं और सभी को बुलाए हैं कि वो भगवान के साथ जुड़े और सभी का मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि ये पूर्ण का ही सिंबल है, वो शून्य का प्रतीक है, ये सर्व मंगल की कारण है और सभी का मनोकामना पूर्ण करने वाला जगन्नाथ स्वामी जगत की स्वामी है। तो इसी की श्री चरण में जो भी यहाँ पे आते हैं, सभी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होता है। कितने दिवस हो गए हैं, कितने दिवस अभी हैं ये मौसी के घर रहेंगे अभी? ये एक्चुअली इसको बोला जाता है नवदिनात्मक यात्रा। मतलब एक दिन आना जो आते हैं उसको बोलते हैं रथ यात्रा, और एक दिन जाना यानी उसको बोलते हैं बाहुड़ा यात्रा। टोटल यहाँ 7 दिन रुकते हैं और 2 दिन आने जाने में रहता है। टोटल 9 दिन होता है और ये 7 दिन में बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यात्रा के पहले ये बीमार भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये मान्यता है कि उनका जो सखा है बलभद्र, बलराम जी, उनका जगन्नाथ जी का, उनको एक बार बुखार हुआ था। इतना वो व्यस्त में भगवान जगन्नाथ जी का आरोप लगाया कि मेरे को इतना बुखार हुआ था, फिर भी आप मेरे को देखने नहीं आए। तो उनका बुखार को कम करने के लिए खुद बुखार होते हैं 14 दिन के लिए। जैसे क्वारंटाइन में हम लोग रहते हैं, वो अनसर घर में रहते हैं, उनका कोई दर्शन नहीं होता उस समय। केवल उसी को जड़ी बूटी पिलाया जाता है और केवल पंडित जी वहाँ जाते हैं। उसके बाद भगवान नवजौवन रूप में दर्शन देते हैं। उसका दूसरा दिन फिर रथ यात्रा होता है। आप सभी बड़े उत्साह के साथ हैं यहाँ पर। आपके विगत कितने वर्ष से आप लोग इसमें सहभागिता निभा रहे हैं? कितने वर्ष से सहभागिता निभा रहे हैं आप सभी? जैसे मौसी के यहाँ आए हैं, आप लोग पहुँचाए हैं, 27 जून को पहुँचाए हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार बुखार भी इनको आती है। शायद हो सकता है हम अपने भक्तों को या हमारे दर्शकों को क्या अवगत करा सकते हैं आप कि ये कब उनको बुखार आती है? स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ स्नान करने के बाद उनको बुखार आता है, तो वो रेस्ट करते हैं। उसके बाद रथ यात्रा में सभी दर्शकों को दर्शन देने के लिए रथ में विराजमान होकर मौसी मां मंदिर में आते हैं और वहाँ सब भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वो विराजमान रहते हैं। जय जगन्नाथ। लगातार हमारे में कमेंट आ रहा है कि स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि भगवान कब बुखार आती है जगन्नाथ? भगवान को बुखार जब तक हमारे भारत न्यूज़ 24 से पूछ रहे हैं, बुखार भगवान को आता है, मतलब वो एक परंपरा है। जैसे इंसान को बुखार आता है नहाने के बाद, ज़्यादा नहा लेते हैं, तो इसलिए भगवान को बोलते हैं कि नहाने के बाद बुखार आता है, तभी
स्वयं इनके के रूप में अनुपम द्विवेदी अपने दर्शकों को बताना भी चाहेंगे कि ज्येष्ठ में पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को बुखार आती है और लगातार 15 दिन रहते हैं। उसके बाद जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है तो अपने भाई बलभद्र के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने मौसी के घर प्रस्थान करते हैं। आपका जो सवाल था मैंने स्वयं दिया है और आइए उनके सामने कैसा लग रहा है आप सबको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे बाहर शोर है, यहाँ सुकून है, शांति है, मतलब सब कुछ यही क्या है। संदेश देना चाहेंगे और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय जगन्नाथ। जी, जैसा आप सभी देख रहे थे ये भक्त है अपने भक्ति में, अपने मौसी के यहाँ आके अपने भक्ति में डूबे हैं। मैं अनुपम द्विवेदी, भारत न्यूज़ 24।